नमस्कार आदाब, मैं जे अहमद। आप देख रहे हैं स्वागत ज़िंदगी न्यूज़। इस समय मैं उपस्थित हूं कलेक्ट्रेट में, जहां पर यह संयुक्त मोर्चा के वर्कर यहां बैठे हैं धरने पर और अभी डीएम को सौंपेंगे ज्ञापन। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में यहां आज अगर कहें तो कम से कम 500 लोग यहां पर धरने पर बैठे हैं। जो क्या इनकी परेशानी है, क्योंकि सिडकुल में काम करने वाले लोग हैं, अपनी कुछ ना कुछ इस तरह जो परेशानियां हैं रहने की, वो डीएम को आज ज्ञापन सौंपेंगे। और क्या कुछ मामला है हम उनसे अभी जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे क्या कुछ है मामला। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी लोग धरने पर बैठे हैं और इनसे आज अभी हम जानकारी लेंगे कि किस तरह मतलब यहाँ पर क्यों लोग बैठे हैं धरने पर। यहाँ हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं सुब्रत विश्वास जी, जो उनसे हम भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर वो मौजूद बैठे हैं और देख रहे हैं आप इस तरह यहाँ पर आज लोग कम से कम काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं धरने पर और डीएम को सौंपेंगे। क्या कुछ मामला है अभी हम यहाँ जो इनके नेता हैं सुब्रत विश्वास जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या ज्ञापन देने पहुंचे हैं। जो गुंडा एक्ट लगा हुआ है मजदूरों के ऊपर, उसके लिए हम विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। यहाँ पर विरोध है हमारा, हम शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो शासन और प्रशासन है, सबसे बड़ी दुविधा देखिए, जो मजदूरों के हक के, गरीबों के हक की बात करते हैं, उन पर गुंडा एक्ट लगा रहे हैं। और जो यहाँ पर रुद्रपुर के अंदर अवैध धंधे करवा रहे हैं, जो पूंजीपति यहाँ पर घोटाले पे घोटाला किया जा रहा है, रोड घोटाला हो रहा है, चाहे विभिन्न घोटाला हो रहा है, वो इनके मित्र बने पड़े हैं। उनके ऊपर गुंडा एक्ट नहीं लगा रहे हैं। यहाँ के जो नेता जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कुछ नेता, उनके ऊपर गुंडा एक्ट नहीं लगा रहे हैं। यहाँ रेप करने वालों पे गुंडा एक्ट नहीं लगाया जा रहा, ठीक है। और बाकी जो लोग हैं, जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है, जो मजदूरों को, गरीबों के हित की बात करा जा रहा है। अभी देखिए 2 दिन पहले हमें सुनने आया कि मेयर रामपाल की रंगदारी का मामला आया, उस पर गुंडा एक्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तो इनके मित्र है, डीएम एसडीएम के। लगाओ ना इनके ऊपर गुंडा एक्ट, इनको करवाइए जिला बदर। मगर कैलाश भट्ट जैसे लोग जो समाज के हित के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, आप उन पे मुकदमा लगा रहे हो गुंडा एक्ट। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपना काम नहीं कर रहे हो, तभी तो हम मजदूरों को यहाँ इकट्ठा होना पड़ रहा है। दलजीत सिंह बाजवा जो हमारा भाई है, जो इंट्राक कंपनी का अध्यक्ष है, जो इतने दिनों से अपने मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसको एसएसपी गुंडा कह के बाहर भेज देता है। तो इससे बड़ा घिनौना हमें इससे पता लगता है कि किस तरह से प्रेशर होगा इन लोगों के ऊपर, किस तरह से इनकी मानसिकता हो चुकी है। भगत सिंह एक बात कहते थे हमारे, कि भगत सिंह कहते थे कि ये देश आजाद तो होगा, मगर ऐसे आजाद होगा कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज यहाँ बैठ जाएंगे। मगर एसएसपी कार्यालय जाने के बाद पता लगता है जो अंग्रेज अफसर होते हैं, काले गोरे अंग्रेज अफसर, उसी तरह ये जो काले अंग्रेज अफसर एसएसपी जो हमारे मंजुनाथ टीसी है, बिल्कुल काले अंग्रेज अफसरों की तरह कार्य कर रहे हैं। जैसे जो भगत सिंह ने कहा था, उसी तरह मजदूरों के ऊपर मुकदमे लगा रहे हैं, उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें गुंडा एक्ट में कर रहे हैं। जो मंजुनाथ टीसी जी है, जो दलजीत के संख्या, मैं कहना चाहता हूं, अगर मंजुनाथ टीसी में थोड़ी सी भी ईमानदारी है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, अगर ईमानदार व्यक्ति है, मुझे लगता तो नहीं है कि अगर ईमानदार होंगे वो, थोड़ी भी ईमानदार है, तो मुझे ये बताइए, आपके संग जिन नेताओं की फोटो है, उनके ऊपर कई क्रिमिनल एक्ट है, कई ऐसे लोगों की फोटो है जो रेप केस में, बलात्कार के केस में, आप उनके संग फोटो खिंचा रहे हो, उनके संग आप सेलिब्रेशन कर रहे हो ऐसे लोगों के साथ, तब वो गुंडे नहीं है। जो मजदूर और गरीबों के हक की बात करें, वो गुंडे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ये स्थिति, जो रवैया है ना, ये बहुत गलत रवैया है। आज हम लोगों ने यहाँ पर आए हैं कि अगर हमारे में से मजदूर नेताओं के ऊपर जो है कि उन लोगों ने साक्ष्य मांगा था कि वो गुंडे हैं या नहीं है, गलत है। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, दलजीत सिंह के ऊपर या कैलाश भट्ट जी के ऊपर या मेरे ऊपर भी, जो मजदूरों को लेके, कोई भी आंदोलन को लेके, मजदूरों के हित को लेके, गरीबों को हित के लेके मुकदमे होंगे, ना कि कोई मार पिटाई या कोई बाहर की मुकदमा नहीं है। उसके बावजूद उसमें आप गुंडा एक्ट कर रहे हो, कोई जनता द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, अभी क्या कुछ हुआ है? अभी आपकी कोई बात हुई या नहीं हुई, या आपने यहाँ ज्ञापन सौंपा या नहीं? क्या कुछ मामला अभी तक का है? नहीं, ज्ञापन सौंपने के लिए संयुक्त मोर्चा के हमारे जो अध्यक्ष हैं दिनेश तिवारी जी, अभी हमारे जो संयुक्त मोर्चा की सारी टीम है वो रणनीति तय कर रही है। रणनीति तय करने के बाद हम लोग यहाँ जो कागज की तैयारी चल रही है, उसके बाद हम एडीएम महोदय से मिलेंगे, डीएम महोदय से मिलेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो तरीका किया जा रहा है, ये जो माहौल बिगाड़ने की प्रशासन कोशिश कर रहा है, यहाँ का डीएम, एसडीएम, एसएसपी और खासतौर से एसएसपी मंजुनाथ टीसी, जो यहाँ के रुद्रपुर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मजदूरों का दमन करके यहाँ पर ऊपर जो कंपनी मालिक हो, जो उनको खुश करे और मजदूरों का दमन करके, तो ये गलत तरीका है, इसमें सुधार करना चाहिए। और हम इसको मांग को लेकर रखेंगे, और जो तरीका किया गया है, इस तरह से जो मजदूरों का शोषण किया है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारी एक मांग थी
पहले की ये जो गुंडे एक्ट जो मजदूरों के ऊपर लगाए गए हैं, मजदूर नेताओं को सलाहकारों के ऊपर लगाए, ये वापस ले। और दलजीत सिंह से एसएसपी जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। जी, तो आपने देखा कि यहाँ पर अभी और भी ये जो यहाँ जो भी धरने पर लोग जो भी बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि ये धरने पर जितने लोग भी बैठे हैं, तो इस विषय में और भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ और भी ये मजदूरी के साथ जो उनके नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहेंगे। यहाँ आज सभी वर्करों के साथ वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि क्या कुछ मामला है आज का। मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं इंटराक का महामंत्री हूँ और प्रशासन के द्वारा जो एसएसपी महोदय की रिपोर्ट पे जो है एडीएम महोदय ने जो गुंडा एक्ट का जो कार्रवाई की है, मजदूर नेता कैलाश भट्ट और जो है डॉल्फिन के नए मजदूर हैं जिनके ऊपर ये डॉल्फिन के जो साथी हैं उन पे जो है एक साथ 16 जैसे मुकदमे हैं। एक साथ 16 में एक साथी को जो है इस चुनाव के दौरान 2 दिन की जेल कटा दी, जबकि जो है 6 साल का नियम है ये कि जो है 6 साल की जिसमें कम की सजा है उसमें आप किसी को जो है गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हैं, जेल तो छोड़ दो। तो इसमें जो है ये डॉल्फिन के साथी हैं, हमारे जो सलाहकार कैलाश भट्ट जी हैं, उन पे जो गुंडा एक्ट लगाया, जबकि गुंडा एक्ट भी जो है ऐसे किसी के ऊपर नहीं लगा सकते, गुंडा एक्ट की कार्रवाई नहीं हो सकती है। गुंडा एक्ट की कार्रवाई कम से कम 3 केस उन पे जो है क्रिमिनल में वो जो है जो घोषित हो चुके हों या उन पर सजा मिल चुकी हो, तब जाके ये गुंडा एक्ट की कार्रवाई होती है। वो भी जो है ये कोई बड़ा खतरे की आशंका हो, कोई जो है जिले में बड़ी जो है किसी कार्रवाई की आशंका हो, तब जाके ये गुंडा एक्ट या जिला बदर की बात की। ये किसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया, किसको जेल भेजा, जरा दोबारा ओपन करें ताकि दर्शक सुने। एक तो कैलाश भट्ट जो इंकलाबी मजदूर केंद्र के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके ऊपर। दूसरा जो है 5 साथी जो है डॉल्फिन के हैं, जो नए साथी हैं जिन पे सिर्फ जो है 107-16 जैसे मुकदमे हैं। इन 5-6 साथियों पे जो है ये गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। हमें कह रहे हैं अब हम लोगों पे जो मजदूर अपने हक की बात करते हैं, इनको जो सरकार की तरफ से न्यूनतम वेतन घोषित हुआ है उसकी मांग कर रहे हैं, तो ये कौन से दोषी हैं? जबकि जो प्रबंधक है, डॉल्फिन का प्रबंधक है, वो कई वर्षों से इन महिलाओं मजदूरों को, इन जेंट्स मजदूरों को जो है न्यूनतम वेतन तक नहीं दे रहा, बोनस भी नहीं दे रहा। श्रम कानून में जो कानून लागू हैं उनका भी जो है परिपालन नहीं कर रहा है। तो आप सोचो, गुंडा एक्ट जो है डॉल्फिन के मालिक या प्रबंधक के ऊपर लगना चाहिए। श्रम न्यायालय, श्रम विभाग के हिसाब से जो है कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। आज जो है इंटराक की बात करी जाए तो तालाबंदी घोषित, गैर कानूनी घोषित हो गई। समझौता इसी प्रशासन के समक्ष यही एडीएम साहब जो पुराने थे उनकी कमेटी बनी हुई थी, वहाँ पे जो है समझौता हुआ, 12/15/2022 का समझौता हुआ और हमारे लोगों को टर्मिनेट मार दिया गया। उल्लंघन कौन कर रहा? इंटराक का प्रबंधक कर रहा। एक नहीं, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं, तमाम सारे उल्लंघन किए जा रहे हैं। तो कार्रवाई तो इन प्रबंधकों के ऊपर गुंडा एक्ट की होनी चाहिए। कार्रवाई जो है हाई कोर्ट के उल्लंघन की इनके ऊपर होनी चाहिए। कार्रवाई जो है, जो कमेटी बनी हुई है, प्रशासनिक अधिकारी उसमें बैठे हुए थे, उसको लागू ना करने के ऊपर इनके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। मगर यहाँ पे जो सरकार की तरफ से घोषित न्यूनतम वेतन है, जो अपनी छोटी छोटी मांग है अपने परिवार की गुजर बसर करने के लिए, तो हम उनकी मांग करते हैं, तब हमारे ऊपर गुंडा एक्ट लगाए जा रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है। हम इसकी जो है पुरजोर तरीकों से विरोध करते हैं और एडीएम महोदय से कहते हैं इस कार्रवाई को तत्काल विराम दिया जाए, इस पे रोक लगाई जाए। और एसएसपी महोदय ने, जो यहाँ के मुखिया हैं, यहाँ के जिला प्रशासन में बैठे जो अधिकारी हैं, अगर हमारी कोई समस्या है तो हम उनके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो दलजीत सिंह के साथ जो है व्यवहार किया गया, जो सिडगुल संयुक्त मोर्चे की जो है टीम गई थी, उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो एसएसपी महोदय का जो व्यवहार था वो बिल्कुल गलत है, उसकी भी हम विरोध करते हैं। और जो है हम ये मांग करते हैं कि एसएसपी महोदय ने जो कृत्य किया उस पर अपनी माफी जाहिर करें।
तो चलिए दोस्तों, देखा सुना आपने लोग जो यहाँ पर ये धरने पर लोग बैठे हैं। हम यहाँ के इन वर्करों के विषय में और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पर ये अभी मजदूरों के नेता और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस विषय में। भाई साहब आ जाइए, थोड़ा आप इधर आ जाइए। और यहाँ पर जो जितने भी मजदूर यहाँ पर बैठे हैं, संयुक्त मोर्चा के लोग यहाँ सभी हैं, उस पर आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इन सब के विषय में, और यहाँ पर कलेक्टेड में आज आप क्या विषय लेकर के पहुँचे हैं, क्या पूरा मामला है, बताइए। देखिए, आप अपना नाम बताइए। हाँ, मैं मुकुल मजदूर सहयोग केंद्र की ओर से। देखिए, आज जो यहाँ पर हम लोग आए हैं, अभी इनकलाबी मजदूर केंद्र के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश भट्ट और डॉल्फिन के मजदूरों सहित 6 लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट के तहत नोटिस तामील किया गया है। सवाल ये है कि गुंडा कौन है। हम ये पूछने आए हैं कि कौन है गुंडा। जो हक की आवाज उठाए, जो कानूनों को लागू करने की बात करे, वो गुंडा है। और ये बात सिर्फ एक दिन की नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले लंबे समय से लगातार जिस भी कंपनी में मांग पत्र दिया जाता है या कोई आंदोलन शुरू होता है, उस फैक्ट्री में तत्काल जो है 107, 116, 116(3) के तहत जो है नोटिस जारी करके शांति भंग की आशंका हो जाती है। और स्थिति ये होती है कि आपको बता दें, पिछले दिनों जेबीएम नील ऑटो है, उस फैक्ट्री में 107, 116 के तहत इसी तरीके से नोटिस दिया गया। उसके पहले रॉकेट रिद्धि सिद्धि में दिया गया। उसके पहले जो है ये नेस्ले में दिया गया, ये इंट्रार्क में दिया गया। मतलब तमाम कंपनियों, लुकास टीवीएस में दिया गया। जहां देखिए मजदूर अपनी आवाज उठा रहे हैं, आप 107, 116 का नोटिस जारी करके आप उसको खतरनाक गुंडा साबित करते हैं। और अब तो सीधे गुंडा लिख के दिया गया है। तो हम लोग आज यहाँ पर जो आए हुए हैं, इस बात का प्रतीकात्मक विरोध करने आए हैं। आज बहुत थोड़े से लोग आए हैं, लेकिन ये प्रतीकात्मक विरोध है। और हम एक ज्ञापन देंगे श्रमिक संयुक्त मोर्चा की ओर से, और ये इस ज्ञापन के द्वारा इस तरीके की प्रक्रियाओं को रोकने, गुंडा एक्ट, तमाम इस तरीके की जो नोटिस है उसको निरस्त करने, और मजदूरों का दमन बंद करते हुए मजदूरों के जो अलग अलग मांगे हैं, जो अलग अलग हक की आवाज है, उसका निस्तारण करने के लिए हम यह भी आपको बताना चाहते हैं कि यह तो केवल एक शुरुआत है। आगामी 7 जुलाई को गांधी पार्क में हम एक बड़ा श्रमिक संयुक्त मोर्चा की ओर से हम एक बड़ा जो है मजदूर महापंचायत करने जा रहे हैं, और वहां से हम कुछ निर्णय लेंगे। अगर प्रशासन ने तब तक इन सारे मामलों का निस्तारण नहीं किया और इस तरीके से मजदूर और मजदूर नेताओं को गुंडा साबित करने की प्रक्रियाएं नहीं रोकी तो, और अगर ये निरस्त नहीं किया तो भी ये आंदोलन और आगे जाएगा। जी, तो आपने सुना इनको। इससे आगे हम आप और भी लोगों से यहाँ बात करेंगे कि आप देख सकते हैं इस लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर कितने लोग सिडकुल के जो श्रमिक हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और इन श्रमिकों के क्या परेशानियाँ इनकी हैं, क्या इन नेताओं ने, जो मजदूर नेता हैं, उन सभी ने बताई। तो आज आप इस चीज़ों को देख सकते हैं, और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो को देखें और इस तरह के जो कृतक कारनामे हैं उनसे लोग अलर्ट रहें और इन चीज़ों पर विशेषकर ध्यान दें ताकि ऐसे कारनामे ना होने पाएँ।